Hello friends, Namaskar, Jai Hind, and first of all a very happy new year to everyone. एंड आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बहुत 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 लंबा गैप हो गया. आई एम वेरी सॉरी. मैं काफ़ी बिजी रही इस बीच और थोड़ा बाहर भी थी. फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक लेके आई हूँ. कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट कपल ऑफ डेज बैक, आई वाज डीलिंग विद अ क्लाइंट. एक जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, CBT. तो ये हमारे 3 स्टेप्स में आपको समझाना चाहूँगी. हम लोग पर्टिकुलरली वाई डू वी बिहेव इन सर्टेन मैनर. ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सबकॉन्शियस तो है ही, हमारे माइंड जो एक माइंडसेट हो रखा है. तो सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जैसे ऑटोमेटिक थॉट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट टोल्ड मी, मैम आई एम वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, आई कैन नॉट डू इट. अभी ना उसके माइंड में ये माइंडसेट क्यों है कि वो बहुत लो है कॉन्फिडेंस में. ठीक है, उसका तो ये एग्जाम्पल है, मैं बहुत लो हूँ कॉन्फिडेंस में. कोई दूसरा बोलता है मैं दोबारा करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, क्या करके फ़ायदा. तो ये जो एक ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ये आखिर क्यों हैं, ये हमको ये देखना है. सबसे पहले ये ऑटोमेटिक थॉट्स को हम इमोशनली न लें, हम पहले एक साइंटिफिकली या पहले स्ट्रैटेजिकली लें, उसका कारण समझें, रैशनली लें कि ये थॉट्स क्यों आ रही हैं. दूसरी बात, जब ये थॉट्स के बाद, ऑटोमेटिक थॉट्स के बाद हमारे पास दूसरी बात आ जाती है, इंटरमीडिएट बिलीफ. तो ऑटोमेटिक थॉट्स के बाद जो आती है बात है इंटरमीडिएट बिलीफ है. ये एक हमारे पास ट्रांजिशन फेज़ है. इसमें हमारा दिमाग बैठ जाता है, एक इंटरमीडिएट बिलीफ को बिलीव करने लग जाता है. क्योंकि तुम पिछली बार फेल हुए थे, तुम इस बार भी फेल हो गए. क्योंकि तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम हमेशा कॉन्फिडेंस में लो हो. एक इफ़ बिकॉज यू आर लाइक दिस, दैट इज़ वाई. तो ये वाले ना, क्योंकि ये इसलिए ये. तो ये हमारे इंटरमीडिएट बिलीव्स जनरेट हो जाती हैं. हम अपने आप को यही चीज़ रिपीट करके बार बार बोलते हैं. वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस इन आवर माइंड. सिंस यू आर लाइक दिस, सिंस यू आर फैट, यू आर अगली, पीपल विल नॉट लव यू. दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज कम. नाउ द मेन पॉइंट जो सबका जड़ है, द मेन रूट कॉज इज कोर बिलीफ. कोर हमारा जो बचपन से ही फाउंडेशन पड़ चुकी है, इट इज़ इन द सिंस द चाइल्डहुड. हर किसी का चाइल्डहुड से ही लोग बड़े होते हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हैं. यू मे बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू मे बी पार्ट ऑफ अदर कंट्रीज. चाइल्डहुड से ही बड़े होते हैं. वॉट एवर इज़ बीइंग फेड इन द माइंड सिंस द चाइल्डहुड, और वॉट एवर वी कीप टेकिंग. फेड तो एक बात है, हम क्या लेते हैं वो भी अलग बात है, वो हम कई बार डिस्कस करेंगे फिर. तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज़ अ कोर बिलीफ. इफ द कोर बिलीफ सेज कि भाई मैं ज़िंदगी में गुड फॉर नथिंग बन के पैदा हुई, या मैंने ऐसे ही रहना है, तो आगे जाके वो इंटरमीडिएट बिलीफ में फिर कन्वर्ट हो जाएगी. सिंस यू आर गुड फॉर नथिंग, यू विल ऑलवेज बी रिमेनिंग लाइक दिस. फिर वो दोबारा ऑटोमेटिक थॉट से बन जाएगा, यू आर अ लूज़र बिकॉज यू आर लाइक दिस, बिकॉज. सो जो CBT हम देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई आपके थॉट प्रोसेसेस में क्या चीज़ ट्रिगर करती है. तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि यू बिकेम सैड नेचुरली व्हेन दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड. हम उदास हो जाते हैं, सैड. तो फिर सैड होने का कारण क्या था, क्या ये सैड होने से सॉल्व हो जाएगा, क्या ये सैड होने से सॉल्व नहीं होगा. तो वी अप्रोच अ क्लाइंट हाइपोथेटिकली. आपको अपने क्लाइंट को, या अगर मैं ट्रेनर्स की बात करूँ या मैं क्लाइंट्स की बात करूँ, तो आप अगर इससे जूझ रहे हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो अपने आप को एक लूज़र या लो इन कॉन्फिडेंस या गुड फॉर नथिंग अगर समझते हैं, तो आप समझिए, ठीक है. लेकिन कारण क्या है, कोई रीज़न भी है उसका. कई लोग तो ट्राई करते हैं, पास नहीं होते, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको पता है अगली बार पास हो जाएंगे. तो दैट इज़ व्हाट दे जनरेट इन देयर ऑटोमेटिक थॉट्स. सो व्हाट आर यू जनरेटिंग इन योर ऑटोमेटिक थॉट्स, व्हाट पैटर्न आर यू फॉर्मिंग. आप किस पैटर्न को अपने ऑटोमेटिक उसमें फॉर्म कर रहे हैं, पैटर्न क्या बना रहे हैं, वो आपको इधर से चेक करना है. सो आई विल नाउ, क्या बोलूँ मैं, एंड माई वीडियो है. आई होप यू ऑल अप्रिशिएट द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स. आप समझें अपने आप को, और इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी. यू विल हैव एन ईजी वे टू लीड योर लाइफ इन अ वे. तोड़ तोड़ के देखिए, ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस. एक साथ ही नहीं कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे बिकॉज मैं लास्ट टाइम फेल हुआ. नो, ठीक है, दैट इज़ रियलिटी, लास्ट टाइम फेल हुए, ठीक है. पर क्यों हम अपने आप को यही बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बिलीव्स, इंटरमीडिएट बिलीव्स. एंड वो बिलीव कहाँ से आए, आपकी कोर बिलीव से, जो जड़ है. तो जड़ को हम धीरे धीरे, जो मैं बोलती हूँ बार बार, CBT में डिस्प्लेसमेंट थेरेपी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. CBT इज़ अ वेरी फास्ट सब्जेक्ट. तो ये हम आगे भी बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फ्रेंड्स. जय हिंद.